अच्छा माँ, अब मूड खराब मत करो। हम होली पे नहीं आएंगे तो क्या हुआ, दिवाली पे जरूर आएंगे। और आलोक भैया भी आएंगे, है ना भैया? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आएंगे। अम्मा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया हमको? हमें तो कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली ना ये कुछ तुम लोग की शक्ल ना ठीक से दिख नहीं रही है। शायद लैपटॉप ना धूल जम गई होगी, धुंधला धुंधला दिख रहा है। आंख में आंसू भरे होंगे तो धुंधला तो दिखाई देगा ही। क्या क्यों नहीं देती, रो रही हो? अम्मा, तुम रो रही हो? अम्मा रो मत प्लीज, हमसे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते हैं अम्मा। गिल्टी फील करवा देती हो, जैसे कि हम इतने बुरे हैं अपनी अम्मा को रुलाते हैं। प्लीज। ये अच्छा है, खुद रुलाएंगे भी अम्मा को और फिर गिल्टी भी महसूस नहीं करना चाहते हैं। सच में अम्मा, तुम भी ना कभी कभी बात बात पे सुपर इमोशनल हो जाती हो। हाँ बेटा, दिनों के बाद तुम लोगों की शक्ल देखी ना, इसलिए हम भी इमोशनल हो गए। चलो कम से कम इस बहाने अब शक्ल तो ठीक से दिखाई दे रही है। हम तुम्हारी भी शक्ल देख रहे हैं आलोक। क्या अमेरिका में कुछ खाता वाता नहीं है? कैसा दुबला हो गया है? तो शुरू हो गई है। प्रणाम अम्मा जी। हाँ, खुश रहो। क्यों भाई, आलोक को घर का खाना नहीं खिलाती, बाहर से मंगवाती हो क्या? देखो कैसे चेहरा मोहरा उसका उतर गया है। नहीं अम्मा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम तो सब घर पे ही बनाते हैं। सच कहो अम्मा, तुम्हारी बहू कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी तुम्हारी तरह खाना नहीं बना सकती, है ना? झूठा का। नहीं अम्मा जी, झूठ नहीं है, बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं, अम्मा होती तो ये बनाती, अम्मा होती तो वो बनाती, अचार डालती, पापड़ सुखाती। इतना मोह होता ना उसको अपनी अम्मा का, तो छुट्टी क्यों कैंसिल की उसने? क्यों देख रहे हो एक दूसरे की तरफ? हमें सब दिख रहा है यहाँ से। हम सब समझते हैं। हाँ, हमको तो लगा था कि तुम लोग आओगे और हमारे घुटने के ऑपरेशन के लिए हमें डॉक्टर के पास ले जाओगे। अम्मा तुम डॉक्टर के पास गई नहीं है बेटा? मैंने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर तो किए थे। वाह, पैसे भेज दिए, ऑपरेशन किया और ड्यूटी पूरी हो गई है। इस उम्र में अम्मा अस्पताल से अस्पताल अकेली भटकती फिरेगी। वाह, कह दो अपने बेटे से, अरे हमें जरूरत नहीं है पैसों की, उसका बाप अभी जिंदा है, उसे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम भी कर लेगा और अम्मा को अकेला भी नहीं छोड़ेगा। अम्मा, पापा जब भी फोन करूं ताने सुनाते रहते हैं, क्या करूं? फोन ही ना किया करूं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर, जानते हो अपने पापा को। अब बिना क्यों आप ऐसा कर, बुरा लग जाता है बच्चों को। हाँ, बुरा लग गया, अपने में बात आए तो बुरा लग जाता है। अम्मा, तुम तो जानती हो ना, सारे प्लान्स बन चुके थे आलोक भैया के, इस साल आने ही वाले थे, लेकिन हाँ, लेकिन वो पैंडेमिक के बाद लॉकडाउन हो गया था ना, उसमें सारे कंपनीज में छटाई शुरू हो गई। इनफैक्ट गुंजन के भाई साहब ने कहा कि अगर अब छुट्टी ली तो नौकरी शायद नहीं रहेगी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने कि अपने अम्मा के पास मत जाओ? तू ना बिल्कुल ससुराल वालों की सुनता है। क्यों ना सुने, भारी नौकरी तो अमेरिका में उन्होंने ही लगवाई है, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए थे। अम्मा जी ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो आने ही वाले थे ना, और फिर वरुण का मेडिकल का फाइनल एग्जाम भी था। अब पेरेंट्स पास होंगे तो मॉरल सपोर्ट भी बना रहेगा ना। हाँ भाई, बात तो सही है, हम समझते हैं।
पर बात ये है कि तुम यहाँ आना ही नहीं चाहती हो, तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता। पिछली बार भी आई थी तो यहाँ का रुकी, पूरे 2 हफ्ते तुमने अपने पीहर में बिताए थे। बहू को क्यों सुना रही हो? सारे डिसीजन तुम्हारे बेटे के होते हैं। रहोगी सास की सास ही, सारी गलतियां बहू पे डाल दो, बेटे को कुछ मत कहना। अभी ना। क्या अभी? गलत कह रहे हैं हम? अम्मा जी, पापा से कहिए ना सामने आकर बात करें। पीछे से क्यों बात कर रहे हैं? डांटना भी है तो सामने आकर डांटे। कितने दिनों से उन्हें देखा भी नहीं। सुनिए, बच्चे आपसे बात करना चाह रहे हैं, जरा बात तो करिए। हमें कोई बात नहीं करनी है। अम्मा क्या हो गया पापा को? क्या होगा भैया? पापा हमसे बात नहीं करना चाहते। तुम कर लो ना, तुम तो लाडली थी ना पापा की। लाडली थी भैया, अब नहीं हूँ। अब मैं किसी की लाडली नहीं हूँ। पापा हमसे बात नहीं करते, तुम कह दो उनसे, कम से कम आलोक भैया से बात कर ले। नाराजगी हमसे है, आलोक भैया से तो नहीं। अरे नहीं बेटा, नाराजगी का कुछ नहीं। तो ऐसे विचार अपने मन में मत रखा दीपा, ऐसा कुछ भी नहीं है। करेंगे ना, बात करिए ना आपसे। आपकी दीपा आपसे बात करना चाह रही है। 2 मिनट बात कर लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? हम बात कर रहे थे ना। आप मुझे मेरा लैपटॉप वापस दीजिए, हमें बात करनी है। कोई जरूरत नहीं बात करने की। क्यों मरी जा रही हो बच्चों के मुंह में? अरे इतना यूं तो बड़ा भजन कीर्तन करती हो, लेकिन बच्चों से मोह माया नहीं छूटती। आप मुझे चाबी दीजिए। चाबी नहीं मिलेगी, तुम्हें जो करना है कर। आप मुझे चाबी दीजिए। नहीं, चाबी नहीं मिलेगी, हम बता रहे हैं। आप ना कभी कभी बहुत निष्ठुर हो जाते हैं। हाँ, निष्ठुर तो निष्ठुर ही सही, अंदर भी बाहर भी। कम से कम धोखा नहीं देंगे तुम्हें, जैसे कि आजकल के बच्चे देते हैं। बापू जाओ ना, अंकल आंटी जी देख लेंगे प्लीज। हाँ तो देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? अपने होने वाली वाइफ से रोमांस कर रहे हैं। ये पैसे रखो। ठीक है, अब तुम प्लीज जाओ। थैंक यू, प्लीज। इतनी जल्दी भी क्या है जाने मन? तुम्हारी सौगात तो दे दे। सौगात? शादी का लहंगा तो तुम घर से लेके आई, लेकिन चुनरी ससुराल से आती है ना। टाइगर की शॉप से लेके आए हैं, वही वाली जो तुम्हें उस दिन पसंद आई थी। जब कोर्ट में शादी के लिए आओगी तो ये पहन के आना। हाँ, देखा नहीं था बिनन के साथ क्या हुआ? उसका बेटा पोता मिलकर उसे लूट रहे हैं। बेचारा, हम तो सोच भी नहीं सकते किस परिस्थिति से गुजर रहा होगा वो। इसीलिए तुम्हें भी कह रहे हैं संभल जाओ। आज तो ये ना आने के बहाने बना रहे हैं, और एक दिन आएगा जब दोनों बच्चे आएंगे, तुम्हारा सब कुछ लूट लाट के चोर चंपत हो जाएंगे। छोड़ जाएंगे हम बूढ़ा बूढ़ी को अकेले सड़क पर ठोकरें खाने के लिए। तब अकल आएगी तुमको। तुम्हारे मोहल्ले के चैट ग्रुप पर क्या क्या मैसेज आते हैं तुम बताती हो ना? कैसे बेटा बहू ने जायदाद के लिए माँ बाप का गला रेत दिया। नहीं, आप ना कुछ भी कहते हैं, गुस्से में ना कुछ भी बके जाते हैं।
हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, हम जानते हैं उन्हें। बीरन के बच्चे भी ऐसे नहीं थे, जानता था वो, लेकिन फिर भी क्या हुआ? हाँ, पूर्वी होगी। अब वो यहां नहीं आएगी, उसे अंदर मत आने देना। क्या हो गया आपको? समझ लो कि अकल आ गई है। एक अनजान लड़की को घर में रखना ही गलत था। पता नहीं कहां जाती है, किससे मिलती है, कब आती है, कब जाती है। अगर कल को अगर हम दोनों को जहर देकर मकान पे कब्जा कर लिया तो? आप ना 100% बेकार बात कर रहे हैं पंडित जी। बेकार की बातें नहीं कर रहे हैं, बहुत पते की बातें कर रहे हैं। समझ जाओ, कह रहे हैं हम। बाबू हमने घंटी बजा दी है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। पूर्वी, क्या है ये? अरे ये क्या है? आंटी जी हम नई खरीद के लाए। नया खरीद के लाई? कहाँ से भाई? बाजार से। अच्छी है ना? रुको, ये रहा तुम्हारा बैग। इससे कहो कि और भी कोई सामान अगर है तो जाकर ले ले और यहां से चलती बने। पर एक बार हमने तुम्हें बचा लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी उम्र का बीमा करवा दिया हमने तुम्हारा और महीने दर महीने तुम्हारी किश्त भरते रहेंगे। अब तुम जाओ यहां से, हो गया रैन बसेरा। तुम्हारी राह अलग और हमारी राह अलग। अरे क्या कह रहे हैं पंडित जी? कहाँ जाएगी बेचारी? तो इसके जाने का मुहूर्त निकाला जाएगा, जहां मर्जी जाए, चोरी करे, डकैती करे, हमसे कोई मतलब नहीं है। चाहे किसी का एटीएम लूटे और चाहे किसी की पीठ में खंजर घोंपे, हमें कोई मतलब नहीं है। यहां तुम्हारा गुजारा अब नहीं होगा। सुना नहीं तुमने लड़की? अपना बैग उठाओ और यहां से चलती बनो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। सुन रही हो? तो तुम जबरदस्ती यहीं रहोगी, कब्जा करोगी हमारे घर पे। नहीं, आपका टूटा फूटा भूता घर हमें कोई शौक नहीं है कब्जा करने का, लेकिन अब हम 21 दिन के लिए यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जब कोर्ट का नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा तो बाबू हमें खुद आके ले जाएगा यहाँ से। हमने कोर्ट में जाके आज शादी की एप्लीकेशन का डेट भी फाइल कर दी है। अब देखना अंकल जी, भाग के नहीं, मंदिर में नहीं, पूरे शहर में ताबड़तोड़ तरीके से खुले आम शादी होगी हमारी। देखना। अब बताइए आप, क्या लगता है आपको? बाबू धोखेबाज है? धोखेबाज है हमारा बाबू? मतलब जानते हैं आपने हमारी जान बचाई थी,
एक बार जब हम डूबे थे और दूसरी बार हमारे माँ बाप के सामने। अब हम आपकी जिम्मेदारी हो गए अंकल जी। याद है आप ही ने कहा था कि अगर प्राणों की रक्षा करते हैं तो उनका ख्याल भी रखना चाहिए। तो अब आप रखिए हमारा ख्याल, रखिए ना। हाय राम। अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं फेर सकते। हाँ मतलब अगर आप धक्के मार के निकालना चाहते हो तो वो अलग बात है, मगर अब ये फैसला आपके हाथ में अंकल जी, आपके हाथ में। हमने खुद ही तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी है। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे हम रेंट भी दे देंगे, मुफ्त में नहीं रहेंगे हम अंकल जी। इधर आ। पागल हो गई तू? ठीक तो कहा ना हमने? पता नहीं बेटा, लेकिन ये जरूर पता है कि तूने ततैया के छत्ते पे हाथ रख दिया है। हाँ पता नहीं क्या होगा। बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारी मजाक उड़ा रही होगी दोनों मिलके कि कैसे हमें उल्लू बना करके इस घर में टिक गई हो। एक संतुलित व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वो क्रोध में आकर अपना आपा नहीं खोता, चाहे सामने कोई भी आ जाए। अरे आज तो आप बहुत जल्दी बिस्तर में बैठ गए, दूध भी नहीं लिया। धैर्य खोने वाला व्यक्ति कई विकर्णों से पीड़ित हो जाता है, जैसे कि गैस, बदहजमी, कंधे और सर में दर्द। इसके अलावा मन पे काबू न रख पाने से क्रोध उत्पन्न होता है और आदमी की उम्र घटती है। ये आप क्या पढ़ रहे हैं? दूध लीजिए। दूध क्यों? जहर दे दो हमें। अरे बाप रे, अब मैंने क्या किया? हमने क्या किया है? इतनी भोली तो नहीं हो तुम, हमें सब देख रहे हैं। उस लड़की के साथ मिलकर तुमने हमारे खिलाफ बाकायदा एक गैंग खड़ा कर लिया है। गैंग। गैंग? हंसो हंसो, खूब हंसो, मजाक उड़ाओ हमारा, चाहे हमें बदहजमी हो जाए और चाहे हमारी उम्र कम हो जाए। हंसो, तुम्हारे हंसी के फव्वारे थमने नहीं चाहिए। ओह, तो अब तुमने उस लड़की से पैसे भी ले लिए हैं। उसमें क्या बुराई है? घूस थोड़ी है, किराए तो लिया। पर वो जिद्दी है आपकी तरह। जब तक मैंने हाथ पे पैसे नहीं लिया वो मानी नहीं। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, उन पैसों से हम अपने लिए नई साड़ी ले लेंगे। क्या बात है, इस उम्र में नई साड़ी का शौक चल रहा है। हमें तो हमेशा से शौक था पंडित जी, पर ये बात है कि आपने कभी हमें साड़ी दी नहीं,
फिर हमने सोचा जब सामने वाले को फिक्र नहीं है तो अपना इंतजाम खुद देखना पड़ेगा। हम फिर बता रहे हैं कुसुम, उससे पैसे मत लो। एक बार तुमने उससे किराया ले लिया तो वो अपना हक जताएगी घर पर, घर से निकलेगी नहीं जल्दी। पंडित जी आप क्यों हाय तौबा मचा रहे हैं? 21 दिन की तो बात है। किस दिन? भगवान जाने ये 21 दिन कब गुजरेंगे।